बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, रोई आलना के साथ डॉक्टर फारूक लंगा आपकी खिदमत में आज जनाब डॉक्टर तारिक महमूद चौधरी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फारान फार्मेसी लाहौर के हमरा आज हम गुफ्तगू करेंगे उनसे। होम्योपैथिक तरीका इलाज जो दुनिया भर में आम और दूर असर है, इस तरीका इलाज से बहुत से लोग अब मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें इंसान की सेहत को निखार पैदा होता है। तो आज हमारे साथ फारान फार्मेसी के डायरेक्टर इन चीफ जनाब तारिक महमूद साहब मौजूद हैं। आप MS साइकोलॉजी हैं और होम्योपैथी पे गिरफ्त रखते हैं और BHMS की क्लासेस जो हैं वो पढ़ा रहे हैं। एजुकेशन से आपका ताल्लुक़ है। शुक्रिया जी, आज आपने हमें टाइम दिया और आप लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं, तो हमें मौका मिल गया आपसे इस्तिफ़ादा हासिल करने का। आप क्या समझते हैं कि मौजूदा दौर में होम्योपैथी का जो है वो किस तरह लोगों पे इम्पैक्ट हो रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक साहब, आपने मौका दिया अपने चैनल पर। सर, बात यह है कि होम्योपैथी के हवाले से होम्योपैथिक तरीका इलाज जैसे कि तरीका इलाज है, उसको डॉक्टर जो बनाने वाले इदारे हैं कॉलेज कहलाएंगे। ठीक है जी, उन इदारों से लोग निकलेंगे होम्योपैथिक तालीम लेकर, तो आगे वो लोगों को आवाम को सर्व करेंगे। पहले हम बात करनी है अमूमी तौर पर होम्योपैथिक तरीका इलाज। सर, इसको लगभग 250 साल हो गए इसको अपने मैदान अमल में आ गए, और आज तक तमाम दुनिया इस पर गवाह है कि होम्योपैथिक अद्वियात जो शुरू से मार्केट में आई हैं वो आज तक वही मौजूद है, वही बिल्कुल चेंज नहीं हुई और उनका दायरा कार बहुत वसी है। सही है। और कहा जाता है कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखून तक होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात बेशुमार बीमारियों का इलाज मौजूद है। ऐसे ऐसे अमराज जहाँ पे दूसरा तरीका है इलाज अपने हाथ खड़े कर देते हैं, अपनी माजत कर लेते हैं कि हमारी थेरेपी इस पे काम नहीं कर रही, और होम्योपैथी वहाँ पे काम करती है। एक फिक्रा हमारे डॉक्टर मेरे साथ मोहतरम डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, उनके क्लिनिक पर लिखा होता था कि वेयर ऑर्डिनरी मेडिकल अप्रोचेस एंड्स होम्योपैथी कमेंस, कि जहाँ पर दूसरे तरीका इलाज आजिज आ जाते हैं वहाँ पर होम्योपैथी शुरू होती है। बिल्कुल। और अमूमी तौर पर हम देखते हैं अपने क्लिनिक्स पर भी यही देखते हैं, तो मरीज हमारे पास आता है, रिपोर्टों का परंदा लेकर आता है। ठीक है जी, डॉक्टर साहब ये आखिरी स्टेज है जी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, हम चाहते हैं होम्योपैथी इलाज किया जाए। तो वहाँ पे भी होम्योपैथी डॉक्टर अपनी समझ बूझ के मुताबिक अपने तजर्बे के बिनाद पर होम्योपैथी अद्वियात का इलाज करते हुए उस मरीज को समझने का मौका देते हैं। सही। और बारहा दफा ऐसा हुआ है कि माशाल्लाह उनमें से बेशुमार पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। सही। फिर हम वही लोग डॉक्टर कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि काश ये लोग पहले आ जाएं, अपनी बीमारी के पहले मरहले पर आ जाएं, तो इंशाअल्लाह शिफायाब होंगे। तो इस सारे काम के लिए सर जी, जो मार्केट में जो जिन लोगों ने डॉक्टरों को सर्व करना है, आवाम का इलाज मुआवजा करना है, वो जरूरी है कि वो मयारी दरसगाहों से पढ़ के आए। सही है। मयारी का लफ्ज भी ऐसे मैंने बोल दिया, मयारी हर दरसगाह मयारी होती है। मयारी का लफ्ज सिर्फ जोर देने के लिए बोला। सही। कि जो SOPs जो कवानीन गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशन इदारों पर रखे होते हैं, वो इदारे अभी पूरा करें, तो आपको क्वालिटी एजुकेशन और उसके साथ साथ क्वालिटी डॉक्टर बाहर निकले। इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जैसे अब FSC कर दिया, पहले डिप्लोमा था, अब जो है वो डिग्री कोर्स भी चल रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये FSC करने से होम्योपैथी को फायदा हुआ है या कॉलेजेस का नुकसान हुआ है? तो इसमें दो बातें आ रही हैं। पहली बात यह है कि इसमें होम्योपैथी का फायदा जरूर हुआ। होम्योपैथिक डॉक्टर्स पाकिस्तान कवानीन के मुताबिक जो स्टूडेंट 4 साल DHMS या यूनिवर्सिटीज में 5 साल BHM प्रोग्राम करके निकलता है, वो एज पर गवर्नमेंट लॉज 1976 के एक्ट के तहत वो होम्योपैथिक डॉक्टर कहलाता है। तो उसके लिए जरूरी था कि एक स्टूडेंट की जो अहलियत है वो उस लेवल की होनी चाहिए, तो मेडिकल की टर्मिनोलॉजी को, मेडिकल की बुक्स को समझने के काबिल ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं समझता हूँ FSC का प्रोग्राम जो अच्छा है,
लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी ये रहेगी कि FSC करने के बाद आपको ये 4 साल डिप्लोमा नहीं रखना, सही है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करें। डिग्री होना चाहिए। और डिग्री लाजमी बात है, आप किसी यूनिवर्सिटी से एफिलेट करेंगे। हमारी मरकजी काउंसिल को चाहिए, साहिब इक़्तिदार जो हमारे ईवानों में बैठे हैं होम्योपैथी के हवाले से, उनको चाहिए कि इस डिग्री प्रोग्राम को, ये जो हमारा FSC हो गया, इसको डिप्लोमा ना रखें, सही डिग्री प्रोग्राम तक लेके जाएं इसको। सही कुछ लोगों पर आई थी कि डिप्लोमा भी रहने दें, डिग्री भी रहने दें, और ऐसा ऐसा नहीं वादियुल होगा। नज़र में मुमकिन नजर नहीं आता। अच्छा, इसमें ये देखिए ना जी, इतना अरसा हो गया होम्योपैथिक तरीका इलाज को, कॉलेजेस भी बेशुमार बने, सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट की सरपरस्ती भी ना रही। अब दूसरी तरफ अगर देखें, हालांकि ये तरीका इलाज पूरी दुनिया में है और माना जाता है, हमारे करीबी मुल्क में इसकी बड़ी अहमियत है। अच्छा, हमारे यहाँ लोग MBBS की तरफ भागते हैं, मेरिट होता है, सारा कुछ होता है, और हमारे कॉलेजेस के पास दाखिले नहीं होते, जबकि एक डॉक्टर का नाम भी होता है। सर, इसकी क्या वजह हो सकती है? सर देखिए, इसमें मैं एक बात करूं कि होम्योपैथिक जो तरक्की आज है ना, आज जो होम्योपैथी जो हमें पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरों में, छोटे बड़े गांव देहातों में नजर आती है, शहरों के गली मोहल्लों में नजर आती है, इसमें जो सबसे जो बड़ा हाथ है ना सर, वो उस प्रैक्टिशनर का हाथ है। सही है, जिसने अवाम में बैठकर अवाम को डिलीवर किया, सही है, लोगों को इलाज मुआवजा किया, नजला जुकाम बुखार से लेकर हड्डियों कैंसर तक लोगों को इन्होंने अपनी सर्विसेज दी और लोगों को शिफा याब को। सही है। इसमें मैं बार बार कहा करता हूँ कि इसमें ना तो होम्योपैथी के किसी फार्मास्यूटिकल इदारे का हाथ है, ना तो होम्योपैथी डॉक्टर अपना क्लिनिक का हाथ है, अपना कॉलेज का हाथ है, और ना ही इसमें कोई सरकारी सर्विस का वाज़ेह प्रोग्राम था। सही है, ये उन डॉक्टर्स ने अपने इल्म की बुनियाद पर लोगों को डिलीवर किया, सही है। लोगों का एतबार और एतमाद बहाल किया, और आज यही वजह है कि लोग होम्योपैथी को फर्स्ट चॉइस रखते हैं। बड़े नाम पर डॉक्टर बड़े नाम पर डॉक्टर, बहुत अच्छे बेशुमार अमराज, बेशुमार तकालीफ लोगों की होम्योपैथी डॉक्टर इलाज की कोई। अच्छा, दूसरी तरफ हम आते हैं, आप फार्मेसी में हैं, अद्वियात जो हैं वो तैयार करते हैं, जबकि हानीमन फरमाते हैं कि सिंगल रेमेडी को ही जो है वो प्रमोट करते हैं। तो आप तो इसमें कॉम्बिनेशन भी तैयार करते हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, क्या उससे कहते ये हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो एलोपैथी की तरह काम करते हैं कि देते रहो तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो है ना उसका असर खत्म। और बाज ये भी कहा जाता है कि इसमें थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं, यानी कि उसमें कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी एलोपैथी भी शामिल कर लेते हैं। इस हवाले से आपको ड्राइव कुछ नहीं देता? सर देखिए, हम बात करें होम्योपैथी जी, ठीक है जी, इसमें डिसऑनेस्टी की बात नहीं करनी। होम्योपैथी मतलब होम्योपैथी है जी, इसमें एक मुकबल फिक्र तो होम्योपैथी डॉक्टर हनीमान साहब का है, जी, ठीक है जी, जिसको हम लोग क्लासिकल होम्योपैथी कहते थे या हनीमैनी होम्योपैथी कहते थे। जी, उसमें सिंगल रेमेडी का असूल अभी तक आज तक पूरी दुनिया में कार फरमा है, बिल्कुल, इस पे कोई बहस नहीं, इस पे कोई आर्गू नहीं, बिल्कुल ऐसा। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी राय की तरफ कि क्या होम्योपैथिक सिंगल रेमेडी के साथ साथ क्या होम्योपैथिक कम्बिनेशन की गुंजाइश है? सही, इसमें बेशुमार जो नामवर डॉक्टर्स रहते हैं, मैं मिसाल दूंगा पड़ोसी मुल्क में इंडिया में डॉक्टर प्रॉफुल विजयकर, वो कहते हैं आप होम्योपैथी करें, ठीक है जी। उन्होंने होम्योपैथी के दर्जे बुलंद मतलब अपना मुकर्रर कर दिए। सही, आप होम्योपैथी कर रहे हैं, कम्बिनेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, आप करें, ठीक है जी। अपने इल्म को बढ़ाएं, आहिस्ता आहिस्ता आप उन कम्बिनेशन छोड़ के सिंगल रेमेडी की तरफ हाँ जी, बहुत अच्छी और बात। ये अपनी जो हम जो बात करते हैं अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं। ये अपनी कैपेसिटी क्यों बढ़ाएं? जब हम अच्छे कॉलेज पढ़ के निकलेंगे तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की मजीद मेहनत कम करना पड़ेगी हमें जरा, ठीक। तो इसलिए होम्योपैथी में सर सिंगल रेमेडी का फरमाए। अगर कम्बिनेशन की बात करें, फार्मेसिस्ट की बात करेंगे, तजारती मकासद के लिए होता है। इसमें कोई भी फार्मेसी ये नहीं कहती, जैसे फरहान फार्म की बात हम करते हैं तो उसमें मतलब हम लोग सिंगल रेमेडी बनाते हैं, मदर टिंचर पोटेंशियल सीरप कम्बिनेशन बनाते हैं, और कंपनीज कभी किसी डॉक्टर को ये नहीं कहती कि आप सिंगल रेमेडी ना करो, आप सिर्फ सीरप पे बेचो, आप सिर्फ कतरे मिक्सअप कॉम्बिनेशन कंपाउंड बेचो, आप पढ़े। और वही डॉक्टर एक वक्त आता है अपनी कॉम्बिनेशन छोड़ देता है, सिंगल रेमेडी की तरफ आ जाता है। और इसमें नुकता सिर्फ वही है कि अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना आपने। वो बात आप ये भी बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा मजीद मरीज का मिजाज भी देखा जाता है ना, कि जब तक उसे सिरप ना दिया जाए, गोलियां ना दी जाएं, ठीक है जी, अभी तो वो इंजेक्शन नहीं है, वरना
मरीज आके पहले आपसे यही बात करता है, जी डॉक्टर साहब टीका नहीं लगाओगे, टीका नहीं लगाया तो मुझे आराम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि मरीज की सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं कि आप उसे सिरप भी दें, टैबलेट भी दें, साथ रेमेडी भी दें। मैं इस मतलब मैं भले मैन्युफैक्चरिंग इदारे से वाबस्ता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इसकी आपकी बात से ज्यादा मुतफिक नहीं हूँ। सही है, ये ट्रेंड भी हमने खुद बनाया, सही है, ठीक है जी, ये ट्रेंड भी हमने खुद बनाया, ठीक है जी। इसलिए बनाया कि हमारे दाएं बाएं इर्द गिर्द में जो हमारे पास माहौल चल रहा है वो ज्यादा अक्सरियत एलोपैथ डॉक्टर्स की है। जी बिल्कुल, वहाँ पर रुझान वही है, सिरप भी है, इंजेक्शन भी है, गोलियां भी हैं, सारा काम चल रहा है सारा पर। तो आप किसी हद तक तो मरीज को मुतमिन करने के लिए, हाँ जी, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट करने के लिए आप साथ चला दें साथ में, बिल्कुल, ठीक है जी। एक उस वक्त है, लेकिन होम्योपैथी की तारीख गवाह है कि आपको जो अच्छे रिजल्ट मिले हमेशा सिंगल रेमेडी, सिंगल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा। और मैं कहा करता हूँ कि जो सोर्स ऐसी चीजें हैं जो आप किसी कमीशन इस्तेमाल नहीं कर सकते, सही है, वो आपको एक आध खुराक अपने क्लिनिक से देनी पड़ेगी बिल्कुल, अगर आप उसकी खुदबुद रखते हैं तो। अगर नहीं रखते तो आप चला रहे काम चलता रहता है, वो कमर्शियल काम है, सही, वो कमर्शियल काम है। और होम्योपैथी का आखिरी दर्जा, निचला दर्जा, सही है, अच्छा दर्जा नहीं है। होम्योपैथी का सबसे अच्छा दर्जा हैंडमेड होम्योपैथी। बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ी मालूमात। इंशाल्लाह हम आपसे वक्तन फवक्तन जो है इस मामले में गाइडलाइन देते रहेंगे, क्योंकि आपका ताल्लुक एजुकेशन से है, आप BHMS के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आपका लाजमी बात है कि आपका नॉलेज भी वसी है। तो इंशाल्लाह चाहेंगे कि आप नाज़रीन के लिए, होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अपने तजर्बात की बुनियाद पर जो है गाइडलाइन दें। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। आज हमारे साथ जनाब तारिक महमूद साहब थे, तो इंशाल्लाह हम इनसे फिर वक्त लेंगे, क्योंकि इनसे वक्त लेना इसलिए भी मुश्किल है कि बहुत मसरूफ़ आदमी हैं और लाहौर में होते हैं। तो जैसे भी जिस वक्त भी ये हमारे काबू आए तो हम इनसे इसी तरह मुफीद मशवरे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।